तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये पीडियाट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दोनों के डेफिनेशंस को देख रहे होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे लॉज ऑफ ग्रोथ से, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो डेली लाइफ में हम लोग इंटरचेंजेबली दोनों ही टर्म को यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रोथ को। तो ग्रोथ इज़ नथिंग बट दिस इज़ द इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। तो ये किस में एट्रीब्यूट करता है? टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो ये ग्रोथ है। नाउ विल सी कि हाउ दैट डेवलपमेंट इज डिफरेंट। सो डेवलपमेंट इज नथिंग बट दिस इज द मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शन। तो जैसे ही डेवलपमेंट आया, आपके मन में आना चाहिए कि ये मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम हुआ। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? दिस इंडिकेट द इक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल। मैच्योरेशन होने के वजह से हम लोग सोच पा रहे हैं और बहुत सारी स्किल को एक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि टिश्यू में जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर सेल इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग ग्रोथ कहेंगे। और जो वो मैच्योरेशन हो रहा है अपने फंक्शन को ऑप्टिमल परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ग्रोथ इज व्हाट? दैट इज द टर्म रिफर्स टू इंक्रीज इन द साइज एंड लेंथ। तो ये हम लोग को ग्रोथ हो गया। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल चेंज इन द शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चरल रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव्ड वर्किंग। तो ये हम लोग का डेवलपमेंट हो गया। अब चेंज इन दी क्वांटिटी एस्पेक्ट है, ये चेंज इन दी क्वालिटेटिव है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप वेन मैच्योरिटी अटेन, ठीक है। बट डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ एंड दैट इज द प्रोग्रेसिव। नाउ द चेंजेस प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ आर सब्जेक्टेड ऑफ मेजरमेंट। तो इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ जो हो रहा है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट। अब कुछ चीज़ इंप्रूव हो रहा है, उसको हम लोग कैसे नापेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग मेज़र नहीं कह सकते। तो डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं वो है लॉज ऑफ ग्रोथ को, ठीक है। तो लॉज ऑफ ग्रोथ टोटल 3 लॉज होते हैं इसके। तीनों लॉ को हम लोग को अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट लॉ जो रहता है ग्रोथ का, वो बोलता है कि ग्रोथ इज़ अ कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस। ये लगातार होने वाला प्रोसेस है एंड ऑर्डरली होता है। जैसे कि अब एक हम लोग ग्रोथ को देख रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ पैटर्न को। तो 0 डे है, तो फिर ओवम अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो फिर फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बनेगा, फिर 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट फर्टिलाइज होने के बाद 14 डेज से लेके 9 वीक तक हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। देन आफ्टर दैट 9 वीक टू व्हाट टिल बर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द फिटस। वैसे ही न्यू बॉर्न किसको बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ। देन इन्फेंसी फर्स्ट ईयर। नियोनेट किसको बोलते हैं? बर्थ टू 28 डेज। पोस्ट नियोनेट 28 डेज टू लेस देन 1 ईयर। देन टॉडलर 1 to 3 ईयर। प्री स्कूल 3 to 6 ईयर। स्कूल एज दैट इज दी 6 to 12 ईयर। एंड एडोलेसेंट दैट इज दी 10 to 20 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस ग्रोथ भी चल रहा है, बट दैट इज अकरिंग इन द ऑर्डरली फैशन। अब दूसरा जो लॉ है वो बोलता है, सॉरी ये दूसरा लॉ है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल का ग्रोथ पैटर्न जो रहता है वो अलग रहता है, बट दैट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज ऑलवेज दैट इज द सिफॉलोकॉर्डल, ठीक है। तो सिफेलिक से लेके कॉर्डल की ओर इसका क्या होता है? ग्रोथ होता है। एंड दैट इज द डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। ये डिस्टल से लेके ऐसे प्रॉक्सिमल की ओर क्या होता है? ग्रोथ होता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द डिफरेंट टिश्यू ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। तो इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ का भी यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रेन का जो ग्रोथ हो रहा है वो पहले ही लाइफ में कितना देखो एक्सेलरेट हो रहा है, फिर बाद में जाके धीरे धीरे हो रहा है। वहीं पे अगर हम लोग सोमैटिक ग्रोथ को देख रहे हैं तो ये सिग्मॉइड का बना रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है कि द ब्रेन इन लार्ज दैट इज दी रैपिडली ड्यूरिंग द लेटर मंथ ऑफ द फीटल लाइफ एंड अर्ली मंथ ऑफ दी दैट पोस्ट नेटल लाइफ। तो बर्थ के समय ही हम लोग देखते हैं कि द हेड का जो साइज रहता है वो 65 to 70% ऑफ द एक्सपेक्टेड हेड साइज इन द एडल्ट रहता है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिफरेंट टिश्यू ग्रो एट डिफरेंट रेट। यही हम लोग का थर्ड लॉ बोलता है, ठीक है।
और आगे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिखा रहा है हम लोग का ये ब्रेन का हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ये सोमैटिक ग्रोथ, ये दिस इज शोइंग दी लिम्फॉइड ग्रोथ एंड गोनाडल ग्रोथ को देखो आप लोग। पहले एकदम धीरे धीरे ग्रो है, देन जैसे ही इंडिविजुअल किस्म पहुंचा अपने प्यूबर्टल में पहुंचा, फिर देखो कैसे इंक्रीज होने लग गया, ठीक है, एक्सेलरेटेड वे में। तो इस तरह से जैसे कि ग्रोथ ऑफ गोनैड कैसे हो रहा था, गोनैडल ग्रोथ इज डॉर्मेंट ड्यूरिंग दी चाइल्डहुड एंड बिकम कॉन्स्पिशियस ड्यूरिंग दैट प्यूबिसेंस। लिम्फाइड ग्रोथ कहते हैं, द ग्रोथ ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इज मोस्ट नोटेबल ड्यूरिंग दी मिड चाइल्डहुड में, ये नोट होता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। देन आफ्टर दैट ग्रोथ ऑफ बॉडी फैट एंड मसल्स तो कैन बी डिवाइडेड इनटू फैट फ्री कंपोनेंट। द लीन बॉडी मास इंक्लूड दैट मसल्स टिश्यू इंटरनल ऑर्गन इन स्केलेटन एंड कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। और वहीं पे अगर हम लोग सोमैटिक ग्रोथ को देखो तो स्केलेटल ग्रोथ इज कंटिन्यूस प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। तो इट इज स्टेडली अंटिल दैट प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट when it accelerate and subsequently slow considerably. So skeletal maturation is assisted by nothing the appearance and fusion of that epiphysis at the end of that long bone. तो इस तरह से हम लोग ने लॉज ऑफ ग्रोथ को भी कंप्लीट कर दिया है। तो अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट देखते रहेंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप पोस्टिंग में जाते हैं तो वहाँ बहुत वो इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।